Hi dear students of class plus 1. Today we will discuss the session 8, that is potting, depotting and repotting of unit 2, that is nursery management. तो सबसे पहले हम potting के बारे में पढ़ेंगे. That what is potting? It refers to the transferring of plants from seed bed or polythene bags to pots containing potting mixture. Potting of plants involves various steps. First one is selection of the pot. Second, filling the pot with potting mixture. Third, placing the plant. Fourth, watering and staking the plant. Fifth one is, and the last one is placement of the pot. तो पॉटिंग क्या होती है? यह बीज बिस्तर मीन्स नर्सरी बेड या पॉलीथीन बैग से मिश्रण वाले बर्तन में स्थानांतरित करने के लिए संदर्भित करता है कि सीड बेड या फिर पॉलीथीन बैग से हम प्लांट को एक पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस पॉट में पॉटिंग मिक्सचर जो है भरा हुआ है. ठीक है, तो एक पॉट में सीड बेड या फिर पॉलीथीन बैग से पौधे को लगाना पॉटिंग कहलाता है. पौधों की पॉटिंग में विभिन्न चरण शामिल हैं. सबसे पहला है पॉट का चयन करना कि पॉट हमें कैसा चाहिए. दूसरा है मटकी को पॉटिंग मिश्रण से भरना, मीन्स पॉट को पॉटिंग मिक्सचर से उसको फिल करना. नेक्स्ट पॉइंट इज पौधे को रखना, मतलब पौधे को उस पॉट में लगाना. नेक्स्ट पॉइंट, पौधे को पानी देना और उसे सहारा देना कि पौधा जब हमने प्लांट को जब हमने पॉट में लगा दिया है, उसके बाद हमने उसको वाटरिंग करना, उसको पानी देना है और फिर हमने उसको स्टेकिंग भी करनी है उसकी, कि अगर पौधा जो वो काफ़ी लंबा होने वाला है, आपको लगता है कि उसकी सीडलिंग जो है वो उसकी स्टेम जो है वो काफ़ी वीक है, तो हमने उसको सहारा भी देना है, स्टेक भी करना है. नेक्स्ट, या वाइन है तो ऑब्वियसली स्टेकिंग ज़रूरी है. और लास्ट पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ द पॉट, कि हमने मटके मतलब हमने उस पॉट को कहाँ रखना है, उसकी जो उपयुक्त स्थान है उसका चयन करना है. तो ये देखिए किस प्रकार से पॉटिंग जो है वो की जा रही है, पौधे को एक पॉट में लगाया जा रहा है. नेक्स्ट आ गया पॉट्स, पॉटिंग मिक्सचर, बर्तन, गमला या फिर गमला का मिश्रण, बर्तन के मिश्रण, उसका पॉटिंग मिक्सचर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पॉट्स क्या है? Ornamental plants are grown in a variety of pots depending on the choice and availability. Clay, cement, ceramic, plastic and other kinds of pots are used for growing house plants. However, clay pots are most popular, easily available, highly porous and cheaper. Selection of the appropriate size of pots is significant. The size of the plant and its growth habit are to be considered before selecting a pot. तो बर्तन, पॉट मतलब गमला, सजावटी पौधों को पसंद और उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के बर्तनों, विभिन्न प्रकार के पॉट्स में उगाया जाता है. बढ़ते हुए पौधों के लिए मिट्टी, सीमेंट, सिरेमिक, प्लास्टिक या अन्य प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है. हालांकि मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और अत्यधिक छिद्रपूर्ण होते हैं और सस्ते भी होते हैं. वैसे तो कुछ कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन कुछ सस्ते भी होते हैं. ठीक है, बट बेस्ट वन होते हैं. बर्तन के उपयुक्त आकार का चयन महत्वपूर्ण है कि आप पॉट कैसा ले रहे हो, तो उसका आकार जो है वो पौधे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. तो उसका चयन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा ना हो कि पौधा जो वो फुल फ्लैश ग्रोथ में है और आप छोटा सा पौधा पॉट लेकर चले आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. तो पौधे के अकॉर्डिंग ही हमने पॉट का चयन करना है. पॉट का चयन करने से पहले पौधे के आकार और उसकी वृद्धि की आदत पर विचार किया जाना चाहिए कि पौधा जो है उसकी ग्रोइंग हैबिट कैसी है और उसका आकार कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने पॉट जो है उसको सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट वन इज पॉटिंग मिक्सचर. अब पॉटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए? An effective potting mixture must be light in weight and have good water holding capacity. ठीक है, it allows drainage and helps in supplying adequate nutrition to plants. It must be ensured that the mixture is free from
insect pests and diseases. तो पॉटिंग मिश्रण कैसा होना चाहिए? एक प्रभावी पॉटिंग मिश्रण वजन में हल्का होना चाहिए और इसमें पानी की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, मतलब पानी को थामे रखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और पॉटिंग मिश्रण जो है वो हल्का होना चाहिए, बड़ा हैवी नहीं कि लोमी मिट्टी के साथ ही आपने पॉटिंग मिक्सचर बना दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सैंड, लोम और कंपोस्ट मिश्रण जो है वो अच्छा होना चाहिए और हल्का जो पॉटिंग मिश्रण है वो होना चाहिए। यह जल निकासी की अनुमति देता है। अगर आपने सैंड उसमें मतलब यूज़ की हुई है तो उससे एक अच्छी ड्रेनेज जो है वो उसको मिलती है और पौधे को पर्याप्त पोषण की आपूर्ति करने में मदद करता है और पौधे का पोषण जो है वो भी अच्छा होता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मिश्रण कीटों और रोगों से मुक्त हो। मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि उसमें कीट और रोग जो है वो नहीं होने चाहिए, उससे वो फ्री होना चाहिए, वरना सीडलिंग डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए हो सके तो जिस मिट्टी का चयन हम पॉटिंग मिश्रण बनाने के लिए कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर ले तो दैट इज बेस्ट वन। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले प्रोसीजर है फिलिंग ऑफ पॉट। पॉट को फिल करने का क्या प्रोसीजर है? सिलेक्ट अ सुटेबल पॉट कंसिडरिंग द प्लांट टू बी पॉटेड, कि एक उपयुक्त पॉट का हम चयन करेंगे जिसमें पौधे को लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज होल इज कवर्ड विद पीसेस ऑफ अर्दन टाइल, कि अब पॉट है तो पॉट के बेस पर ड्रेनेज होल भी होता है। उस ड्रेनेज होल को डायरेक्ट हम पॉटिंग मिश्रण उसमें नहीं डालेंगे, नीचे हम टाइल्स या पत्थर के टुकड़े जो वो डाल देंगे ताकि वो होल जो है वो मिट्टी के कांटेक्ट में आकर बंद ना हो जाए। मिट्टी अगर लोमी वगैरह वैसी है तो क्या होता है, वो सॉलिड, वो कॉम्पैक्ट सी हो जाती है और वो प्रॉपर निकास नहीं हो पाता। इसलिए जो बेस पर टाइल के छोटे टुकड़े या कंकर पत्थर जो हैं बेस पर डालने हैं, मतलब पॉटिंग मिश्रण में नहीं मिक्स करने हैं, बेस पर होने चाहिए। उससे क्या होता है कि ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर बड़ी अच्छी रहती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। A thick layer of coarse sand is placed over it. फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कोर्स सैंड की जो लेयर है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पॉट इज फिल्ड विद द पॉटिंग मिक्सचर। फिर क्या करेंगे, पॉट के शेष भाग को पॉटिंग मिश्रण से भर दिया जाता है। फिर पॉटिंग जितना भाग ऊपर बच गया है उसको हम पॉटिंग मिश्रण से भर देते हैं। आफ्टर दैट the pot should have 2.5 centimeter space from the brim for water holding. ठीक है, तो पानी को थामे रखने के लिए गमले के किनारे से पॉटिंग मिश्रण की दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब गमला है, गमले का जो बिल्कुल ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो ब्रिम बना होता है साइड का, जिससे हम गमले को उठाते हैं, किनारी बनी होती है, उस किनारी से पॉटिंग मिश्रण की लगभग जो जगह है, जो गैप है, जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ताकि पानी की होल्डिंग जो कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो। जब हम बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं तो क्या होगा, मिट्टी भी बाहर बहती है, पानी भी बाहर चला जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी प्रॉपर नहीं होगी, तो थोड़ा सा गैप का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांटिंग। फिर इसके बाद क्या है, फिलिंग ऑफ पॉट के बाद अब हम प्लांटिंग करेंगे। A healthy rooted cutting or a plant with well established roots is carefully dug out from a nursery bed. Means एक स्वस्थ जड़ या अच्छी तरह से स्थापित जड़ों वाला जो पौधा है उसको सावधानी पूर्वक हम नर्सरी बेड से निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, लेकिन पौधे को निकालने से पहले नर्सरी बेड में अगर हमने निकाला है, पॉलिथीन शीट में है, तब तो वेल एंड गुड, पॉलिथीन शीट साइड से काटेंगे और उसको हम लगा देंगे। लेकिन अगर हमने नर्सरी बेड ज़मीन पर उसको लगाया हुआ है तो सबसे पहले हम थोड़ी सी उसमें वाटरिंग कर देते हैं ताकि उसको निकालना ईजी हो जाए और उसके कुछ टाइम के बाद हम उसको निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द प्लांट इज प्लेस्ड विद द रूट बॉल ऑफ सॉइल इन द सेंटर ऑफ द पॉटिंग मिक्सचर। मीन्स पौधे को मिट्टी के रूट बॉल के साथ पॉटिंग मिश्रण के बीच में रखा जाता है। पॉटिंग मिश्रण से हमने भर दिया है पोट को और फिर हम पौधे को उसमें रखेंगे। उसकी जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी जो है वो लगी रहनी चाहिए। ठीक है, बड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम निकाल भी देते हैं, लेकिन मिट्टी के साथ हम उसको निकालें तो रूट्स जो हैं वो सेफ रहती हैं, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो विदाउट डैमेजिंग द रूट हम
मिट्टी के बॉल के साथ ही उन रूट को निकालते हैं, उस पौधे को निकालते हैं और उसको पॉट में लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज fill the pot with the potting mixture all around the ball of the soil. मीन्स मिट्टी के गोले के चारों ओर पॉटिंग मिश्रण से पॉट को भरें। जब हमने वो पौधा रख दिया है उसके बाद हम ऊपर से फिर से मिश्रण डालना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छी तरह से हम भर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस द मिक्सचर अराउंड द स्टेम फर्मली एंड मेक इट कॉम्पैक्ट। कि स्टेम के चारों ओर मिश्रण को मजबूती से, बड़ी मजबूती से भी नहीं दबा देना है कि पौधा मर जाए या उसकी जड़ें खराब हो जाएं, लेकिन एक उंगलियों की सहायता से उसको अच्छे तरीके से हम दबाएंगे, अच्छा से उसको उसका मतलब पॉटिंग मिश्रण के साथ उस पौधे की जड़ों का कांटेक्ट बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से उसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि दोनों के बीच में अच्छा कांटेक्ट बन जाए। ठीक है, इरीगेट द पॉट इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग। फिर जब हमने रोपण कर दिया है, मतलब प्लांटिंग हमने, ट्रांसप्लांटिंग हमने उसमें कर दी है, फिर गमले को हम सिंचित करेंगे, उसकी हम सिंचाई करेंगे, उसमें हम पानी देंगे। देन आफ्टर दैट पॉटिंग ऑफ डेसिडुअस हाउस प्लांट्स या डेसिडुअस प्लांट्स इज डन इन February March, whereas evergreen plants in July August। पर्णपाती पौधे जिनकी पत्तियां झड़ती हैं उनको पॉटिंग जो है वो फरवरी मार्च में की जाती है, लेकिन जो परमानेंट ग्रीन, परमानेंट हरे भरे रहते हैं उनकी पॉटिंग जो है वो हम बरसात, वर्षा ऋतु में करते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त में उनकी करते हैं पॉटिंग। नेक्स्ट आ गया प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां क्या हैं, क्या सावधानियां हम बरतेंगे। केयर मस्ट बी टेकन दैट द रूट बॉल ऑफ प्लांट इज नॉट प्रेस्ड टू हार्ड as it will break and damage the roots। जब पौधे को हम निकाल रहे हैं तो उसको रूट बॉल को जो है वो बड़ी सख्ती से नहीं प्रेस करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी जड़ें जो हैं वो डैमेज होंगी, ब्रेक हो सकती हैं, पौधा मर सकता है, तो इसलिए केयर प्रॉपर रखनी है हमें। दूसरा पॉइंट है वाटर द प्लांट जेंटली विद अ स्प्रिंकलर कैन इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग। जब भी हम रोपण करते हैं तो पौधे को धीरे धीरे थोड़ा सा पानी हमें ज़रूर देना चाहिए, ये अटमोस्ट है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस द पॉटेड प्लांट इन अ कूल शेडी प्लेस फॉर सेटलमेंट। कि एक छायादार जगह में हमें उस पौधे को फिर रख देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेक द प्लांट विद द बैम्बू स्टिक इफ द स्टेम इज लॉन्ग और वीक। अगर तना लंबा है, कमज़ोर है, तो हमें उसको सहारा देना चाहिए, गिर ना जाए पौधा, खराब ना हो जाए, तो उसको बैम्बू स्टिक या किसी अन्य चीज़ के साथ हम उसको सपोर्ट देते हैं, उसकी स्टेकिंग करते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट इज डी पॉटिंग। अब डी पॉटिंग क्या है, पॉटिंग हमने पढ़ लिया, उसका प्रोसीजर पढ़ लिया, और नाउ व्हाट इज डी पॉटिंग। इट इज द रिमूवल ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ पॉट फॉर प्लांटिंग ऑन ग्राउंड सॉइल, बेड or in another pot. It is better to depot the plant along with the soil attached to the root system. This soil, if needed, can be removed carefully after depotting. अर्थात इसमें ज़मीन पर, नर्सरी बेड या किसी अन्य बर्तन में रोपण के लिए एक बर्तन अर्थात गमले से एक पौधे को हटाने की विधि है। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें गमले से पौधे को जो है वो निकालते हैं और उसको ग्राउंड में, नर्सरी बेड में या किसी अन्य पॉट में उसको हम लगाते हैं। ये होता है बेसिक डीपॉटिंग। जड़ प्रणाली से जुड़ी मिट्टी के साथ पौधे को डिपोट करना बेहतर है। जड़ के साथ मिट्टी का बॉल लगा हुआ हो तो मिट्टी के साथ ही हमें उसको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आवश्यक हो तो डिपोटिंग के बाद हम थोड़ी बहुत मिट्टी जो वो झाड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रोसीजर क्या है इसका। बिफोर डीपॉटिंग द प्लांट मस्ट बी वाटर्ड इन एक्सेस एंड वाटर इज अलाउड टू सेटल डाउन। कि डीपॉटिंग से पहले क्या करना है कि पौधे को अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए, पानी को अच्छे तरीके से वहाँ पर सेटल हो देना चाहिए, ताकि पौधा जो है उसको निकालना ईजी हो। ये ठीक है, इट इज़ नॉट डिपॉटिंग के बाद, इट इज़ बिफोर डिपॉटिंग, मतलब डिपॉटिंग के पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट डैमेजिंग केयरफुली रिमूव द प्लांट फ्रॉम द पॉट। बिना नुकसान पहुंचाए पौधे को पॉट से सावधानी पूर्वक निकालना। नेक्स्ट, द बॉल ऑफ द रूट
with soil around it comes out of the pot. फिर क्या होगा, जब वाटरिंग हमने उसमें की हुई है तो जो जड़ है वो उस पॉट से मिट्टी के साथ ही निकल आएगी वेरी इजीली. After that, the plant slipped off is held in the hand and then it is made upright. कि पौधे को जो है वो हाथों द्वारा निकाला जाता है और उसके बाद उस पौधे को हम सीधा करके रख देते हैं. ठीक है, उल्टा कर देंगे हम गमले को, स्लिप्ड ऑफ मतलब वो इजीली निकल आएगा हाथों से और फिर हम उस पौधे को सीधा करके रख देंगे. Then excess soil is removed without injuring the root system and then used for further planting. फिर जड़ प्रणाली को बिना नुकसान पहुंचाए जो अधिक मिट्टी है उसको हम निकाल देते हैं और उसको फर्दर रोपण के लिए हम उस प्लांट को रख लेते हैं. तो ये था प्रोसीजर डीपॉटिंग का. ये देखिए किस प्रकार से कितना ब्यूटीफुली इस पौधे को जो है वो डीपॉट किया गया है. ब्यूटीफुली डिपॉटेड रूट बॉल साथ में है, रूट्स भी आपको दिख रही हैं. ठीक है, तो ये डिपॉटिंग जो है वो की गई है. नाउ नेक्स्ट इज रीपॉटिंग. दिस इज द लास्ट वन, रीपॉटिंग. It is transferring or transplanting a plant from one pot to another. It is the planting of a depotted plant into another pot. तो यह एक पौधे को एक बर्तन से या मतलब एक गमले से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है. समझ रहे हैं? इसमें डीपॉटेड पौधे को दूसरे पॉट में रोपित किया जाता है. ठीक है, एक पॉट से निकालकर पौधे को दूसरे पॉट में लगाना, सिंपल सी बात, जिसको हम रीपॉटिंग कहते हैं. पौधे से जब हम गमले से जब हम पौधा निकालते हैं तो साफ सी बात उसको हम डीपॉट कर रहे हैं, मतलब पौधे को हम गमले से निकाल रहे हैं, डीपॉट निकाल रहे हैं. रीपॉट, निकाले हुए पौधे को दोबारा हम नए गमले में लगा रहे हैं, मतलब रीपॉट, उसको हम दोबारा लगा रहे हैं. Repotting is done with the following objectives. First one is changing the existing small old pot or exhausted potting mixture to a new one. Means मौजूदा छोटे पुराने पोट या पुराने पॉटिंग मिश्रण को एक नए पॉटिंग मिश्रण में बदलना. पुराना पॉटिंग मिश्रण है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट खत्म हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको न्यू वन के साथ चेंज करेंगे. तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है रीपॉटिंग का. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर हेल्दियर ग्रोथ ऑफ हाउस प्लांट्स, रीपॉटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्लांट्स इज डन वंस इन अ ईयर. कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए क्या करते हैं हम, कि जो स्थापित पौधे हैं उनकी मरम्मत और प्रत्यारोपण जो है वो साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए. उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है, हेल्दी रहते हैं वो. Bigger size of the pot provides a larger space for root development. पोट का बड़ा आकार जब हम उस पौधे के लिए, पुराने गमले में लगे हुए पौधे को जब हम नए पोट में लगाएंगे, अगर उसका आकार हमने बड़ा लिया हुआ है तो उससे क्या होगा, जो पौधा है उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, एक नया स्थान, एक नया पॉटिंग मिक्सचर उसको मिलेगा और उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर वे में होगी. तो रीपॉटिंग का एक मेन फायदा ये है. प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है. डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट टाइप, रिपोर्टिंग इज डन इन February, March और जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. द एक्सेस इन ओल्ड सॉइल इज जेंटली रिमूव्ड फ्रॉम ऑल अराउंड. द पॉट इज फिल्ड विद फ्रेश पॉटिंग मिक्सचर एंड देन वाटरिंग इज डन. Place the plant in a new pot at the same depth in the soil at which it was in the old pot. क्या है प्रक्रिया. पौधे के प्रकार के आधार पर रीपॉटिंग फरवरी मार्च में या मॉनसून की शुरुआत से पहले की जाती है. अतिरिक्त या पुरानी मिट्टी को धीरे धीरे सभी दौर से हटा दिया जाता है. अतिरिक्त ज़्यादा मिट्टी है, रूट बॉल के इर्द गिर्द पुरानी मिट्टी है, सख्त मिट्टी है, उसको हम धीरे धीरे हटा देते हैं. पॉट को ताज़ा पॉटिंग मिश्रण से भरा जाता है और फिर पानी दिया जाता है. ऑब्वियसली फ्रेश पॉटिंग मिक्सचर हम उसमें भरते हैं और उसमें पौधा लगाते हैं और वाटरिंग करते हैं. एक नए गमले में पौधे को उसी गहराई
में मिट्टी में रखें जिस स्थान पर वह पुराने गमले में था। उतनी ही गहराई में उसको हमने नए पॉट में भी रखना है, उसे ज़्यादा डीप नहीं रखना है, उतनी ही गहराई जो है वो उसकी हमने रखनी है। उससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, पॉटिंग, डी पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा सबको। नेक्स्ट जो हम लास्ट यूनिट 2 का जो लास्ट सेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, वो है कॉमन इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ नर्सरी। नर्सरी में पाए जाने वाले आम कीट और नर्सरी के रोग। आम कीट, कॉमन जिसको हम बोलते हैं, वो जो कीट नॉर्मली पाए जाते हैं और नॉर्मली जो उसमें डिजीजेस हो सकती हैं नर्सरी में, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।